नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 फुटबॉल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका आधुनिक भारत का इतिहास का चैप्टर नंबर 36 पढ़ेंगे, नवीन राज्यों का उदय। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक आपका मैसूर राज्य। तो आज हम पढ़ेंगे मैसूर राज्य के बारे में, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 36 है। तो नवीन राज्यों का उदय, ठीक है। एक मिनट। तो आपका नवीन राज्यों का उदय आपका ब्रिटिश काल में जो भी हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। 36 नंबर चैप्टर ये, और इसका आज ये आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। तो मैसूर के बारे में देखिए, आपका यहाँ से मैसूर स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे मैसूर से। तो हैदर अली, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैदर अली क्या है। तो इसी से आपका मैसूर के बारे में पढ़ना होगा। हैदर अली तो 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। और दक्षिण भारत में हैदराबाद के बाद हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था, ठीक है। तो 18वीं सदी के दौरान भारत में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। और दक्षिण भारत में हैदराबाद के बाद हैदर अली के अधीन जिस सबसे महत्वपूर्ण राज्य सत्ता का उदय हुआ वह मैसूर था। 18वीं सदी के शुरू में नंजाराम नंजाराम राजा तथा वित्त के अधीक्षक देवराज मुख्य सेनापति नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले ली तथा वहां के राजा चिक्का कृष्णराज को अपनी कठपुतली बना लिया। तो 18वीं सदी के शुरू में नंजाराम राजस्व तथा वित्त के अधीक्षक थे ये, और देवराज मुख्य सेनापति नाम के दो मंत्रियों ने मैसूर की शक्ति अपने हाथों में ले ली थी तथा वहाँ के राजा सिक्का कृष्णराज को अपनी कठपुतली बना लिया। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था, जिसने अपना जीवन मैसूर की सेना में साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। तो हैदर अली ने का जन्म 1721 ईस्वी में एक अत्यंत सामान्य परिवार में हुआ था, जिसने अपना जीवन मैसूर की सेना में साधारण अधिकारी के रूप में शुरू किया था। हैदर अली शिक्षित नहीं था, लेकिन कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा का धनी था। वह अत्यंत परिश्रमी, लगनशील, साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था। हैदर अली एक प्रतिभाशाली सेनानायक के साथ साथ चालाक राजनीतिक था। वर्ष 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, और इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। तो हैदर अली एक प्रतिभाशाली सेनानायक था। प्रतिभाशाली सेनानायक के साथ चालाक राजनीतिज्ञ था। वर्ष 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया, और इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद ली थी। हैदर अली ने वर्ष 1761 में नंजाराम को सत्ता से अलग कर दिया तथा मैसूर राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। हैदर अली ने अपनी सत्ता के लगभग आरंभ में मराठा सरदारों, निजाम, अंग्रेजों की सेनाओं को कई बार पराजित किया और मद्रास तक पहुंच गया, ठीक है। तो आप हम देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आपका जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहाँ कैसे हुआ। तो यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हैदर अली ने अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से मराठों तथा निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम तिरुवन्नामलाई संगम में पराजित हो गया, ठीक है। तो हैदर अली के नेतृत्व वाले मोर्चे ने जो है अंग्रेजों के मित्र राज्य कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1767 ईस्वी में हैदर और निजाम जो है तिरुवन्नामलाई संगम में पराजित हुए। निजाम हैदर अली का साथ छोड़कर, तो आपका जो ऊपर लड़ा था हैदराबाद का निजाम, तो निजाम हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया। हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण कर बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित किया और उन्हें मद्रास तक सीमित कर दिया। तो निजाम हैदर अली का साथ छोड़कर अंग्रेजों की सेना में शामिल हो गया, और हैदर अली ने मंगलोर पर आक्रमण कर बम्बई से आई प्रशिक्षित सेना को पराजित कर और उन्हें मद्रास तक सीमित कर दिया। 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की। तो 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को छोड़ दिया, और इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो दूसरा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, 1780 से लेकर 1784 तक। तो यहाँ पर 69 होगा, ठीक है। यहाँ पर 69 कर लीजिएगा। आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक। तो इस युद्ध के समय पुनः हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। तो इस युद्ध के समय पुनः हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर ली। 1776 ईस्वी में अंग्रेजों ने मैसूर में स्थित फ्रांसीसी नियंत्रण वाले माहे पर
आक्रमण कर अधिकार कर लिया, जो हैदर के लिए एक खुली चुनौती थी। ठीक है। 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की और उसने अंग्रेज जनरल जॉर्ज बेली को परास्त कर आर्कॉट पर अधिकार कर लिया। तो 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की और उसने अंग्रेज जनरल जॉर्ज बेली को हराकर जो है आर्कॉट पर अधिकार कर लिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसे वारेन हेस्टिंग ने हैदर को विरुद्ध भेजा था। आयरकुट ने पोर्टोनेवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया, लेकिन इसका कोई इसे तत्कालिक लाभ नहीं हुआ। ठीक है। 1782 ईस्वी में हैदर एक बार पुनः अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल हुआ, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। 1784 ईस्वी तक टीपू ने द्वितीय युद्ध को जारी रखा। अंततः दोनों पक्षों में मंगलोर की संधि हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया। मंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बाद ही कर्नाटक को खो देगा। तो मंगलोर की संधि से असंतुष्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने कहा कि यह लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि वह संधि के बाद भी कर्नाटक को खो देगा। ठीक है। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान, जिसका जो है 1782 से लेकर 1799 तक कार्य चला। टीपू सुल्तान का 1782 से लेकर 1799 तक। तो टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर की राजगद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में यह अपने पिता हैदर के समकक्ष ठहरता था। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। इसे अरबी, फारसी, उर्दू एवं जो है कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। इसने अपने जीवन प्रयोगों के अंतर्गत नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई और नवीन संपद का प्रारंभ किया गया था। ठीक है। नई मुद्रा, नई मापतौल और नवीन संपद का। टीपू सुल्तान जटिल चरित्र वाला और नए विचारों को ढूंढ निकालने वाला व्यक्ति था। कुछ वर्ष पूर्व श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1719 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया था, तो श्रृंगेरी के जो है मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। ठीक है। तो कुछ वर्ष पूर्व श्रृंगेरी पत्रों से पता चलता है कि जब 1719 ईस्वी में मराठा आक्रमणों से श्रृंगेरी के मंदिर का भाग टूट गया था, तो श्रृंगेरी के मुख्य पुरोहित की प्रार्थना पर टीपू सुल्तान ने मंदिर की मरम्मत के लिए शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए धन दिया था। ठीक है। सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्रीरंगनाथ नरसिंह गंगाधरेश्वर के मंदिर की पूजा में भी कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में स्थित श्रीरंगनाथ नरसिंह गंगाधरेश्वर के मंदिर की पूजा में कभी हस्तक्षेप नहीं किया श्रीरंगनाथ नरसिंह ने। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी ली और उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गया। ठीक है। टीपू सुल्तान ने जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर राज्य की आय को बढ़ाने का प्रयास किया तथा वह 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में देने लगा। टीपू सुल्तान की यह अत्यंत प्रिय उक्ति था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि आपका 1790 और 91 में हुआ, तो टीपू सुल्तान के समय लड़े गए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने सुल्तान के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया है तथा त्रावणकोर पर आक्रमण किया है। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। मिडोज के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और फरवरी 1792 में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेरकर उसे संधि के लिए विवश कर दिया था। ठीक है। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि संपन्न हुई। संधि की शर्तों के अनुसार टीपू को अपने राज का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना था तथा युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, तो इस युद्ध के समय टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किया। इसने नेपोलियन बोनापार्ट से पत्र व्यवहार किया था। चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर समझौता किया। ठीक है। तो चतुर्थ युद्ध के समय अंग्रेजों ने
निजाम व मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भाग में बांटने का शर्त पर समझौता किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का वेलेजरी हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेजरी हैरिस और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। 4 मई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान अंग्रेजी सेना से बहादुर से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। मैसूर उस समय के आर्थिक पिछड़ेपन के दोष से मुक्त नहीं था, लेकिन हैदर अली और टीपू सुल्तान के राज्य में वह आर्थिक रूप से अधिक फला फूला था। ठीक है। सर जॉन शोर 1793 से 98 के दौरान मद्रास का गवर्नर जनरल था। इसने बाद में लिखा था कि टीपू सुल्तान के राज के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उसको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है। वास्तव में भारतीय शासकों में टीपू सुल्तान एकमात्र शासक था जिसको जो आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति की नींव मानता था। विदेश व्यापार के विकास के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू में दूध भेजे थे। चीन के साथ भी उसने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित कर टीपू सुल्तान ने रूस व अरब के साथ व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न भी किया था। ठीक है। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर आपका मैसूर का जो है दिया गया है मैप आपका। ठीक है, मानचित्र कि आपका मैसूर आपका 1799 में किस प्रकार था, कैसा था। ठीक है, तो ये आपका मैसूर का इलाका देखिए, यहाँ पर मैसूर है आपका। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में आपका श्रीरंगपट्टनम था राजधानी, यहाँ पर ऊपर में आपका बेंगलोर। ठीक है, यहाँ पर आपका वैनाथ था, ये आपका चित्रदुर्ग था। ठीक है, तो आपका मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बेंगलोर, चित्रदुर्ग। उसके नीचे आपका जो है कोयम्बटूर, ये आपका इधर इस साइड में तंजौर, ये आपका करूर था, ये आपका नीचे में डिंडीगुल था, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, उसके बाद आपका इधर नेगापट्टनम, ट्रिनकोबार, पोर्टोनोवा। ठीक है, कुडालोर, पौंडीचेरी, सादरास, मद्रास और पुलिकट। ये इधर आपका आर्कॉट, ये आपका आर्कॉट का जगह है, ये आपका अम्बूर का है, ये जिंजी का है, ये आपका सलेम का है। ठीक है, ये आपका इलाका था मसूरी सबका पूरा, इसमें और भी राज्य थे इधर। ठीक है, तो आसपास के भी राज्य थे यहाँ पर। ठीक है, तो मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, वैनाथ, कोयम्बटूर, करूर, डिंडीगुल, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, नेगापट्टनम, ट्रैंकोबार, पोर्टोनोवा, कुडालोर, पौंडीचेरी, सादरस, मद्रास, पुलिकट, आरकाट, अम्बूर, जिंजी, सलेम। ठीक है, इधर इधर आपका है कुगनार है, इधर आपका कालीकट है, तो कालीकट, माहे और कन्नौज। तो कालीकट, माहे, कन्नौज इस साइड में, ये आपका कनारा का इधर हो गया। और ऊपर में आपका जो है बीजापुर हो गया इधर, इधर आपका अदोनी हो गया, इधर आपका मछलीपट्टनम और गनपुर। तो गनपुर और मछलीपट्टनम यहाँ पर, मछलीपट्टनम इधर, गनपुर इधर हो गया। ठीक है, इस पर हम देखा मैप। अब हम ऊपर देखेंगे तो आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष में तो आपका जो 4 युद्ध हुआ था उसके बारे में कुछ दिया हुआ है डायग्राम छोटा सा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि आपका 1767 से लेकर 1769 तक हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 से लेकर। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 तक हैदर अली मैसूर शाह का शासक था उस समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध उस समय आपका 1780 से लेकर 84 के बीच में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92, टीपू सुल्तान मैसूर शासक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 आपका टीपू सुल्तान था शासक। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में आपका बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेलेलिस। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर था, उसमें आपका बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेलेलिस। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल का। उसका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस। और चतुर्थ में आपका लॉर्ड बेलेलिस, चारों में अलग अलग था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेलेलिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड बेलेलिस था। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन मद्रास की संधि के साथ हुआ 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि से 1784 में। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से 1792 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर की समापन मैसूर की संधि से ठीक है, मैसूर की सहायक संधि से हुआ था। ठीक है, तो आपका जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का विशेष क्या था, हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। तो हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। नेक्स्ट आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई।
और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना हो, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक के से सहायक संधि किया था। ठीक है, ये आपका टोटल था आंग्ल मैसूर संकट। तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से लेकर 1769 तक, शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड बेरेलस, संधि आपका मद्रास की संधि 1769 में। विशेष हैदर अली दक्षिण अफ्रीका का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 84 तक, हैदर अली, बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग और मैंगलोर की संधि 1784 में। ठीक है, और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92, टीपू सुल्तान, लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, और टीपू सुल्तान की स्थिति को कमजोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टीपू सुल्तान, लॉर्ड वेलेजरी, मैसूर सहायक संधि हुआ इसमें, और टीपू सुल्तान की मृत्यु। पुनः मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि किया था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।